हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का को करिकुलर का कोर्स होता है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ। ठीक है, पेपर कोड होता है हमारा इसका Z010102। ये हमारा CCSU से एफिलेटेड जितने भी कोर्स हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम, ये तीनों। ठीक है, तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा होता है। टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का और 100 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो करने के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो ये लास्ट ईयर यानी 2026 में आया था। क्वेश्चन पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया होता है। जिसकी जो भी लैंग्वेज हो अपना उसमें पढ़िए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं 2023 से हमारा जब से एनईपी लगा है तो ये को करिकुलर का जो पेपर है वो आ रहा है। तो 2023, 24, 25 और ये 26 का हम सोल्व कर रहे हैं। आपको सभी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और एग्जाम में जाने से पहले आप वो क्वेश्चंस पेपर जरूर देख कर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, एवरी ईयर हमारे क्वेश्चंस रिपीट होकर क्वेश्चन पेपर से आ ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिर की चोट में किस प्रकार की पट्टियों का उपयोग किया जाता है। जो सिर की चोट होती है उसमें हम किस प्रकार की पट्टियों का प्रयोग करते हैं, याद रखना इसमें हम करते हैं त्रिकोणीय पट्टियों का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कंफ्यूज करने वाली बात हुई है कि हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। कोई सोचेगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, साबुन होनी चाहिए या फिर पानी होना चाहिए, उसके बिना कैसे धो सकेंगे, या समय होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है हमारा घर्षण। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि परिवहन तकनीक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फर्स्ट एड की बात चल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा यहाँ होगा घायल व्यक्ति को आगे की चोट से बचाना। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन यहाँ पर देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 पर कि श्वसन अंगों में शामिल है। श्वसन अंगों में शामिल होता है हमारा फेफड़े। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। फेफड़े यानी लंग्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, मुख्य श्वसन अंग होते हैं। बाकी जो हमारा नोज है या फिर नोस्ट्रिल्स हैं ये होते हैं हमारे सहायक श्वसन अंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारा, तो वो भी हमारा लंग्स होता है। और इसमें यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पूछा है कि श्वसन अंगों में शामिल है, तो क्या शामिल है, किडनी, लीवर, हृदय, ये हमारे श्वसन अंगों में शामिल नहीं होता है, ये हम इसमें होता है हमारे फेफड़े। देन क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा है कि श्वसन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए पढ़ते हैं एक बार। इसमें O2 को अंदर लेना शामिल है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीजन, इसमें जो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालना शामिल है, ये भी सही है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बांधकर ले जाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत क्या है हमारा, लीवर मुख्य श्वसन अंग है, यहाँ पर ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन यहाँ पर पूछा गया है कि डूबते हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार उपाय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है इसके प्राथमिक उपचार में, इसमें शामिल नहीं है हमारा कि देखिए यहाँ पर इसको भी ऑप्शंस में पढ़ते हैं। डूबते हुए व्यक्ति को एक सपाट सतह पर पीठ के बल लिटाएं, ये तो शामिल होता है। डूबते हुए व्यक्ति को बुलाएं और उसके कंधों को हिलाएं, ये भी शामिल होता है। और CPR देना भी शामिल होता है। लेकिन वायु मार्गों को साफ करने के लिए जोर से उंगली डालना ये बिल्कुल भी हमारा प्राथमिक उपचार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि गला घोटने के प्राथमिक उपचार उपाय में शामिल है। क्या शामिल है इसमें, इसमें शामिल होता है हमारा कि गला घोटने वाली वस्तु को ढीला करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वस्तु गला घोट रही है उसको ढीला करेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया है कि धुएं से दम घुटने के लिए जिम्मेदार गैसों में शामिल है। इसमें शामिल है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि अस्थमा के सामान्य लक्षणों में शामिल है। अस्थमा जो होता है उसके सिम्टम्स होते हैं हमारे सांस फूलना, सीने में जकड़न और खांसी।
ये सभी हमारे अस्थमा के लक्षण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा शामिल नहीं होते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होते हैं वो होते हैं हमारा हृदय, धमनियाँ और नसें। देन ऑप्शन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि मासिक धर्म चक्र की अवधि जिसमें ओवल्यूशन की प्रक्रिया होती है वो कितने डेज की होती है? तो ये होती है हमारी 12 से 15 दिन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि वीर्य किससे बना होता है? सेमन। तो ये बना होता है सेमिनल वेसिकल स्राव से, ठीक है, शुक्राणु से और प्रोटेस्ट ग्रंथि स्राव से, इन तीनों से बना होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा है कि निषेचन प्रक्रिया होती है, निषेचन प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है? ये प्रक्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में शुक्राणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो वे होती है हमारी 50 से 150 मिलियन, ठीक है, पर ml। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है हमारा कि गर्भावस्था का पता लगाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ये हार्मोन है हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा है कि LGBT समुदाय में शामिल है, यानी L क्या होता है हमारा यहाँ पर? लेस्बियन, G गे, ठीक है, B यानी बाइसेक्सुअल एंड T ट्रांसजेंडर। तो इसमें हमारे जो शामिल होते हैं वो कौन है? ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है यहाँ पर पोस्को का मतलब है, पोस्को का मतलब क्या होता है? पोस्को का मतलब होता है बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि यौन संचारित रोगों को कैसे रोका जा सकता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट होगा, कंडोम का इस्तेमाल करके। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा है कि भ्रम और मस्तिष्क के कार्य में तेजी से बदलाव की स्थिति को क्या कहते हैं? इस बदलाव की स्थिति को हम बोलते हैं प्रलाप, ठीक है, डेरिरियम। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर हमारा ये करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा है कि हेलुसिनोजेन किस पर काम करता है? तो जो हमारा हेलुसिनोजेन होता है वो किस पर काम करता है? ये काम करता है हमारा तंत्रिका परिपथ पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। देन पूछा गया है कि जलन के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामयिक मलहम हैं, ये मलहम होते हैं हमारे सिल्वर सल्फाडाइजिन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल है, याद रखना क्या है यहाँ पर? रासायनिक जलन। इसमें शामिल होते हैं हमारे पानी से तुरंत धोना, दूषित कपड़े हटाना और पेशेवर चिकित्सा सहायता। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन पूछा है कि सबसे आम गैस विषाक्तता किसके कारण होती है? ये होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है कि विषाक्तता के सबसे आम लक्षणों में शामिल हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं हमारे मुंह और होठों के आसपास जलन या लालिमा, सांस से रसायनों जैसी गंध आना और उल्टी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, यानी सभी। देन पूछा गया है कि कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? ये सभी जानते हैं कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? हमारी आंखों पर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि टिम्पैनिक झिल्ली कहाँ पाई जाती है? टिम्पैनिक झिल्ली जो होती है ये पाई जाती है कान पर। ऑप्शन सी इस यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि आंख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? आंखों को रगड़ना, ये शामिल नहीं है, बाकी सभी हमारे यहाँ पर जो है वो आंख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि कान की चोट के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? कान के अंदर रुई डालना, क्योंकि वो हमारे क्या है कान के पर्दे में भी अंदर जा सकती है। देन पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, तो ये जो होता है हमारा इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है हमारे प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। देन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आपदा में सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है? आपदा में सबसे पहले प्रतिक्रिया जो करता है वो हमारा स्थानीय प्रशासन करता है, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है।
देन क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा है कि कौन सी कोशिका माइलिन म्यान यानी सीसे जो हमारा शीत होता है इसका स्राव करती है। तो ये हमारी कोशिका होती है, यहाँ पर देखिए श्वान कोशिकाएं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स को सहारा, पोषण और इंसुलेशन प्रदान करती है। तो ये कोशिका जो है इसका नाम है हमारा न्यूरोग्लिया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसंस रोग से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है हमारा डोपामाइन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि सबसे तेज तंत्रिका आवेग चालन कहाँ होता है। ये होता है हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देखिए एग्जाम्स में जाने से पहले आप लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस पेपर जो है वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है इसके बाद कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ये होता है हमारा सेरेब्रम। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। बाकी जो आपकी यूनिट्स हैं 4 यूनिट होती हैं हमारी कोकरिकुलर के जो सब्जेक्ट होते हैं सभी की, और फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ की भी 4 ही यूनिट है, वो मैं डाल चुकी हूँ। उसकी पूरी यूनिट आप जाकर चेक कर सकते हैं एग्जाम में पढ़ने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर 36 पर पूछा है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि बेहोशी के सामान्य लक्षणों में शामिल है। इसमें क्या शामिल होता है हमारा, अचानक प्रतिक्रिया करने में असमर्थता आती है, अस्पष्ट भाषण और चक्कर आना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन पूछा गया है कि वह स्थिति जब मस्तिष्क में रक्त की गति में रुकावट आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इस्केमिक स्ट्रोक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछा है कि कौन से दौरे मस्तिष्क के एक क्षेत्र में विद्युत गतिविधि के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये होते हैं हमारे फोकल दौरे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि मृगी के लक्षणों में शामिल है। मृगी के लक्षणों में शामिल होता है बार बार दौरे होना, ठीक है, बेहोशी होना और अनियंत्रित मांसपेशी गतिविधियां। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि रक्तस्राव की चोट में प्राथमिक उपचार में शामिल है। इसमें प्राथमिक उपचार में शामिल होता है घाव और ड्रेसिंग के आसपास सीधा दबाव डालें। ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि घाव के भरने के लिए सामान्य प्राथमिक उपचार में शामिल है। इसमें शामिल होता है हमारा पोविडोन आयोडीन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा गया है कि तेज धार से होने वाले सीधे कट सहित घाव हैं, इन घाव को हम क्या बोलेंगे, चीर वाला घाव, ठीक है, यानी चीरा वाला घाव। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि रक्तस्राव में शामिल है। रक्तस्राव में शामिल होता है हमारा मस्तिष्क के भीतर या आसपास रक्तस्राव होना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन यहाँ पर पूछा गया है कि सिर की चोटों के लिए प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है। इसमें शामिल होते हैं हमारे व्यक्ति को स्थिर और शांत करना, किसी भी रक्तस्राव को नियंत्रित करना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रक्तस्राव को नियंत्रित करते हैं। सिर और गर्दन को स्थिर करना, यहाँ पर ये सभी हमारे सिर की चोट के लिए प्राथमिक उपचार है, इसलिए ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि पेट की चोटें किस चोट से संबंधित हैं। जो हमारी पेट की चोटें होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, आंत से यानी इंटेस्टाइन से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि विच्छेदन में शामिल है। विच्छेदन में क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होते हैं शरीर के किसी अंग का खो जाना या फिर निकल जाना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कंकाल प्रणाली में शामिल है। कंकाल प्रणाली में हमारा शामिल होती है हड्डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ना ही तो मस्तिष्क, ना ही मांसपेशियां और ना ही यकृत, ये हमारे कंकाल प्रणाली में नहीं आते। कंकाल प्रणाली में आती है हमारी सिर्फ हड्डी ही हड्डी, ओके। देन पूछा है कि कंकाल प्रणाली क्या करती है। कंकाल प्रणाली क्या करती है, शरीर, जो हमारा शरीर होता है, शरीर को सहारा प्रदान करती है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में हड्डियां ना हो तो हमारा जो शरीर है वो क्या होगा, मांस का एक टुकड़ा समझो, जिसे आप यहाँ से उठाकर वहां यानी कहीं भी रख सकते हो, वो अपने आप से नहीं चल सकता, ठीक है। हड्डियां होती हैं तभी तो हमारे शरीर को सहारा दे रही है, सपोर्ट दे रही है। देन यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्यों में मौजूद हड्डियों की कुल संख्या, ये तो सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कितनी होती है, 206। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
देन क्वेश्चन नंबर 51 पर पूछा है कि मनुष्य में हृदय किससे बना होता है। मनुष्य में जो हृदय होता है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी 2 आलिंद और 2 नीले, इनसे मिलकर हमारा बना होता है। हृदय हमारा जो है वो 4 कक्ष से होता है, 4 लोब्ड होता है। देन पूछा है कि हृदय में पेसमेकर है। पेसमेकर जो होता है वो है हमारा SA नोड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि रक्त में लाल रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार होती हैं हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54 पर पूछा है कि रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स और केशिकाएं यानी कैपिलरीज निम्नलिखित कार्य करती हैं। ये क्या कार्य करती हैं हमारे, वे शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाती है। इनका कार्य होता है हमारा शरीर के सभी भागों में रक्त को पहुंचाना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है। सामान्य रक्तचाप जो होता है हमारा स्वस्थ मनुष्य के अंदर, ये होता है हमारा सिस्टोलिक 120 एंड डायसिस्टोलिक 80। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा गया है कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के बारे में गलत कथन है। तो इसके बारे में गलत कथन चलो पढ़ते हैं, क्या है। यह O2 यानी ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है, ये तो सही है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से बंधता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये भी हमारा सही है। इसमें कॉपर होता है, ये यहाँ पर भाई गलत है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, इसमें कॉपर नहीं होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 57 पर पूछा है कि प्रमुख जो रक्त समूह है, प्रमुख रक्त समूह वो हमारा कौन सा है। तो ये रक्त समूह है हमारे 4 प्रकार, AB, ठीक है, अलग अलग AB, AB और O, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो रक्त का थक्का जमाने में जो हमारी कोशिकाएं मदद करती हैं उनको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि कार्डियक अरेस्ट का सामान्य लक्षण है। इसका सामान्य लक्षण होता है हमारा सीने में दर्द। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हार्ट अटैक के मरीजों के लिए प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है। इसमें क्या शामिल होता है, एस्पिरिन लेना, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्टिरेशन, उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन लेना, ये सभी हमारे प्राथमिक उपचार में शामिल होते हैं हार्ट अटैक के मरीजों के लिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 61 पर पूछा है कि स्वतंत्र रूप से चलने वाले जोड़ों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको बोलते हैं हम सिनोवियल जोड़। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि मानव शरीर में मौजूद जोड़ों की कुल संख्या है। जितने भी हमारे शरीर में जोड़ पाए जाते हैं उनकी कुल संख्या है हमारी 360। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों को कहा जाता है। हड्डियों से जुड़ी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको बोलते हैं हम कंकाल की पेशियां। देन पूछा है कि कौन से ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को बोलते हैं हम टेंडन्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 65 पर दिया गया है कि हृदय में कौन सी मांसपेशियां होती हैं। हृदय में पाई जाती हैं हमारी हृदय की मांसपेशियां, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि हड्डी के आर पार विकर्ण यानी टूटन को कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो टूटन या विकर्ण होता है तिरछा फ्रैक्चर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि फ्रैक्चर वाली हड्डी को देखा जा सकता है किसके द्वारा, एक्सरे द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में शामिल है यानी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो होता है इसमें क्या शामिल होता है, लंबी धुरी से 90 डिग्री के कोण पर हड्डी का टूटना। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि फ्रैक्चर के लक्षणों में शामिल है। फ्रैक्चर के लक्षणों में शामिल होते हैं हमारे दर्द, सूजन और दिखाई देने वाली विकृति। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा यानी सभी। देन पूछा है कि किस अंग में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में न्यूरॉन्स होते हैं। ये किस अंग में पाए जाते हैं, मस्तिष्क। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है विली छोटे सतही उभार कहाँ पाए जाते हैं। जो विली होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
देन पूछा है कि खाद्य विषाक्तता को रोकने के तरीकों में शामिल है। क्या शामिल होता है इसमें? खाना या पकाने के पहले फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, ये शामिल है। मांस और मुर्गी को अच्छी तरह से पकाना, ठीक है। और भोजन को ठीक से संग्रहित करना यानी स्टोर करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी ये हमारी खाद्य विषाक्तता को रोकने के तरीके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 73 पर पूछा है कि कौन सा अंग रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और उन्हें शुद्ध करता है? तो ये अंग होता है हमारा लीवर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि मुख गुहा में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? मुख गुहा में जो एंजाइम स्रावित होता है उसको बोलते हैं हम एमाइलेज। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारा इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि दस्त के सामान्य लक्षण हैं। इसके सामान्य लक्षण होते हैं हमारे पेट में ऐंठन और दर्द होना, ढीला पानी जैसा मल और भूख ना लगना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 77 पर पूछा है कि खाद्य विषाक्तता के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया होता है हमारा साल्मोनेला। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि त्वचा निम्नलिखित कार्य करती है। त्वचा कौन से कार्य करती है? जल संतुलन बनाती है, सुरक्षा प्रदान करती है और शरीर के ताप का विनियमन करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सभी कार्य हमारी त्वचा यानी स्किन जो होती है वो करती है। देन पूछा है कि त्वचा निम्नलिखित परतों से बनी होती है। किन परतों से बनी होती है? ये एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इन तीनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसको ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट करेंगे। देन पूछा है कि थर्ड डिग्री बर्न में जलना शामिल है। तो कौन सा जलना शामिल है थर्ड डिग्री बर्न में? इसमें शामिल होता है सभी 3 परत का, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 81 पर पूछा है कि प्राथमिक उपचार में शामिल है। प्राथमिक उपचार में शामिल होता है हमारा जो हमारे छोटे मोटे घाव होते हैं उनको साफ करना और पट्टी बांधना, ठीक है। रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालना और सीपीआर देना, ये हमारे प्राथमिक उपचार में शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार की एबीसी विधि का अर्थ है। इसकी एबीसी विधि का अर्थ है हमारा वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। देन पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार किट में कौन सी सामग्री नहीं है। प्राथमिक उपचार किट में यहाँ पर देखिए कौन सी सामग्री हमारी नहीं होती है? फेयरनेस क्रीम। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कार्डियोपल्मोनरी रेस्टिटेशन चक्र में क्या शामिल है? इसमें शामिल होता है हमारा 30 स्तंभिटन होता है और 2 सांसें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 85 पर पूछा है कि सीपीआर विधि का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग हम आमतौर पर करते हैं कार्डियक अरेस्ट के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि रिकवरी पोजीशन में शामिल नहीं है। रिकवरी पोजीशन में हमारा शामिल नहीं है वायुमार्ग को बंद करें। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। टाइप 1 और 2 इंडोर उपयोग के लिए ठीक है। टाइप 3 कुछ पर्यावरणीय जोखिमों के लिए, ये भी सही है। यहाँ पर सही नहीं है हमारा कि टाइप 4 घरेलू प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए, यह हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो इसलिए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 88 पर पूछा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट में शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं होता है हमारा वेंटिलेटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एस्पिरिन आमतौर पर पाया जाता है। एस्पिरिन जो होता है वो आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल मेडिकल चेस्ट पेन किट में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि क्रेप बैंडेज का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग? घायल अंगों के संपीड़न और सहारा देने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि बच्चे के जन्म के दौरान प्रसव के संकेत हैं। इसके क्या संकेत होते हैं? इसमें संकेत होते हैं कि हर 20 मिनट या उससे कम समय में दर्दनाक संकुचन और जो प्राइम पानी की थैली होती है वो फट जाती है, ठीक है। खूनी चिपचिपा स्राव
ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, यानी ये सभी हमारे बच्चे के जन्म के दौरान प्रसव के संकेत होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 92 पर पूछा है कि मूत्र प्रणाली में शामिल नहीं है। मूत्र प्रणाली में जो शामिल है वो शामिल नहीं होता है इसके अंतर्गत हमारा गुर्दा यानी किडनी। ठीक है, ये मूत्र प्रणाली में हमारा शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मूत्र प्रणाली की कार्यात्मक इकाई है। मूत्र प्रणाली की कार्यात्मक इकाई क्या होती है हमारी, यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। न्यूरॉन किसकी होती है, हमारी तंत्रिका तंत्र की। देन पूछा है कि महिला प्रजनन प्रणाली में कौन सा अंग मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर मौजूद नहीं है वृषण। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा पुरुष जनन अंग, और ये सारे तीनों जो है हमारे ये है महिला प्रजनन अंग। देन पूछा है कि कौन सा पुरुष, ठीक है, हार्मोन यौवन के दौरान यौन परिवर्तन को उत्तेजित करता है, पुरुष हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है कि नर में शुक्राणु उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है, ये होता है सेमिनिफेरस नलिका में। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि यौवन के दौरान नर में होने वाले परिवर्तनों में शामिल है, इसमें शामिल होता है हमारा बालों का विकास होना, ठीक है, मर्दाना शरीर का विकास होना और लिंग और अंडकोश की वृद्धि। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। ये कोशिकाएं होती हैं लेडिक कोशिकाएं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में यौन परिवर्तन को उत्तेजित करता है, ये होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये है हमारा 1 एंड लास्ट 100, क्वेश्चन नंबर 100 पे पूछा गया है कि महिला के यौवन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन होते हैं मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होना, स्तन का विकास होना, अंडाशय, गर्भाशय और योनि का बढ़ना। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ 2026 जो हमारा BA BSc एंड BCom के को करिकुलर कोर्स है वो कंप्लीट। ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर हम पूरा सोल्व कर चुके हैं, और बाकी क्वेश्चंस पेपर जो आपके वो 2023, 24, 25 आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।